नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। हाई कोर्ट के सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपने लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा, देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। यहाँ तक एक वर्ग को टारगेट करते हुए उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया। जस्टिस शेखर यादव के बयान की आलोचना हुई और अब उन पर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, जो कि कपिल सिब्बल के नेतृत्व में होगी। आज हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडे जी हैं। तो आइए हम उनसे जस्टिस शेखर यादव के बयान पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या किसी जज को धार्मिक या राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेना उचित है? जहां तक मेरी जानकारी है, धार्मिक या राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने पे शायद कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसके अनुसार जो है ये वर्जित है। लेकिन आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वहां पे शायद विश्व हिंदू परिषद, जो कि एक संस्था है और राजनीतिक संगठन नहीं है, और शायद धार्मिक संगठन भी उसको नहीं कहा जा सकती, संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसका कार्यक्रम था जिसमें माननीय शेखर यादव जी सम्मिलित हुए और कार्यक्रम एक विषय पे था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम के विषय को देखते हुए, और हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में था कार्यक्रम, तो कार्यक्रम में उनका पार्टिसिपेट करना या सम्मिलित होना तो मुझको नहीं लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होगा। सर, जस्टिस शेखर यादव का बयान तो आपने भी सुना होगा, तो आप उनके बयान से कितना सहमत हैं? देखिए, उनके बयान से हो सकता है मैं बहुत सहमत ना हूं, असहमत भी हूं पूर्ण रूप से, लेकिन उनके अभिव्यक्ति के अधिकार से मैं बहुत पूर्ण रूप से सहमत हूं। मेरा मानना यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा अधिकार है जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मूलाधिकारों में है, और व्यक्ति अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, इस पे रोक टोक उचित नहीं है। उनके अभिव्यक्ति से मैं असहमत हूं, इसमें दो राय नहीं है, और मुझको लगता है कि उन्होंने जो उनकी अभिव्यक्ति थी उस पर शायद शब्दों का चयन भी इससे बेहतर हो सकता था जो उन्होंने किया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाया है, साथ में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो है महाभियोग ला रहे हैं वो, तो आपको क्या लगता है कितना उचित है महाभियोग लाना? मेरे ख्याल से महाभियोग की तो कोई बात बनती इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक उनका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने के संदर्भ में है, और वो कोई जुडिशियल एक्ट उनका नहीं है, और ना उनका वो जुडिशियल ऑर्डर है जिसपे उनको इम्पीचमेंट के लिए इसमें कहीं पे इम्पीचमेंट की आवश्यकता हो। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, तो जिस तरीके से बात चर्चा में आ गई है, प्रासंगिक हो गई है, और शायद मीडिया ने उस बात को जिस तरह से गोद ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सही रिपोर्ट मांगी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा ये होगी कि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, और रिपोर्ट आने के बाद मेरे ख्याल से देखा जाता है क्या होता है। सर, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जजों को अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए? ये आपका प्रश्न ऐसा है कि इसका तो उत्तर जो है ना तो हो ही नहीं सकता है। किसी के बारे में आप पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हो, क्योंकि आज चर्चा जो है माननीय श्री शेखर यादव जी की है, तो क्या वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम कर रहे थे? तो इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली तो बात यह है कि प्रोफेशनल एथिक्स इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन, यानी अगर कोई वो जुडिशियल ऑर्डर पास कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स की बात आती है। लेकिन प्रोफेशन से मैं वकील हूँ, लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, और इस समय मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स से नहीं जोड़ा जा सकता है। वैसे ही माननीय शेखर यादव जी ने जो कुछ बोला एक सिंपोजियम में या वीएचपी के कार्यक्रम में, वो प्रोफेशनल एथिक्स से जोड़ना उसको उचित नहीं है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने जो कुछ बोला उनमें कुछ शब्दों का चयन, जैसा मैंने पहले भी कहा, शायद बहुत अच्छा नहीं था, उचित नहीं था, और उससे बेहतर हो सकता था। लेकिन कोई ऐसी बातें उन्होंने नहीं कही हैं जिसको ये कहा जाए कि प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, या जिसको ये कह दिया जाए कि उनको जो है उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए या उनको जो है पदच्युत कर देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब भी आप अभिव्यक्ति करेंगे अपने विचारों की, कभी कभी आपकी अभिव्यक्ति हो सकता है कि सामूहिक रूप से स्वीकृत ना हो, और ये चीज जब आप अभिव्यक्त कर लेते हैं तभी पता चलता है कि सामूहिक रूप से स्वीकृत है कि नहीं। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों का जितना बतंगड़ बनाया जा रहा है इतना बतंगड़ बनाने की आवश्यकता थी। उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए और आगे उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अभिव्यक्ति जो है
वो चयनित शब्दों में करें, बेहतर शब्दों में करें, शब्दों का चयन और थोड़ा कंट्रोवर्सी से अगर दूर बस, रहें जब तक जी। संवैधानिक पद पे हैं तो बेहतर है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडे जी थे। उनसे हमने शेखर यादव की अभी जो बयान आया है उस पर बातचीत की और उन पर जो महाभियोग लाया जा रहा है उस पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है, वो अपनी बात जो है वो रख सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि महाभियोग लाने की कोई जरूरत नहीं है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।